पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी 35 सीटें जीतेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल की जनता का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने एक सर्वे किया है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 पर जीत मिली। सर्वे के आंकड़ों में जानते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और अमित शाह का दावा कितना सच होता दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की स्थिति पिछली बार की तुलना में मजबूत होती दिख रही है। वहीं बीजेपी को यहां 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे में कहा गया है कि इस बार टीएमसी को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी 6 सीटों के नुकसान के साथ 12 पर सिमटती दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस को भी 1 सीट का नुकसान हो सकता है और इस बार उसे सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिलने की उम्मीद जताई गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पास 22 सीटें थीं, जबकि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ और 18 पर जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। इसके अलावा पिछले चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि किसान सम्मान निधि कई सालों तक पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिला, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि लोगों के बैंक में मोदी जी के नाम का चेक जाए। इसी तरह आयुष्मान योजना को बंगाल में लागू नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की लोकसभा की 1 ही सीट थी, आज 18 है। लिख कर रखना, 2024 में पार्टी 35 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में जीत कर आएगी।